हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास सोशल साइंस एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ कवर करवाऊँगी, पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स कवर करवाऊँगी। और ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है, जिस तरीके से आप साइंस और मैथ्स को अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी चीज़ें समझते हैं, उसी तरीके से आप एसएसटी को भी अच्छे से समझ के लिख के आएँ और पढ़ें। और मोस्टली क्या होता है कि बच्चे एसएसटी को इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ रट्टा मार के चले जाते हैं और चीज़ें समझ में आती नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझाऊंगी, जिस तरीके से आप मैथ और साइंस पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो है इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस। हम सबसे पहले ये समझेंगे हम सोशल साइंस पढ़ते क्यों हैं, एक्चुअल में एसएसटी होता क्या है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सोशल साइंस हम वर्ड बाय वर्ड हर सब्जेक्ट का पहले इस सब्जेक्ट मतलब इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे लिखा है साइंस। साइंस सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने फिज़िक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, इतना सिर्फ साइंस और बायो। आप मोस्टली यही समझते हैं कि आपने बायो पढ़ लिया, फिज़िक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, साइंस। वो साइंस एक अलग चीज़ है, बट ये भी एक साइंस ही होता है, बट ये एक सोशल है। सोशल मतलब जहाँ आपकी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, यहाँ सोसाइटी आती है, इसलिए सोशल साइंस। ठीक, ये हमारा डायग्राम है। सोशल साइंस के किस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। आपको देखा होगा, आपने स्कूल में आपको हिस्ट्री की बुक होती है एक, वो भी एसएसटी में आती है। ठीक है, आपके पास एक होती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, यही होते हैं और जो भी होते होंगे आप इन सबको पढ़ते हो, राइट। बट आपको इसी तरीके से आप अगर एक साइंस के सब्जेक्ट उठा लो, साइंस में भी आपके इसी तरीके से होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। ऐसे ही आपके एसएसटी में होते हैं। तो हम एसएसटी से देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, क्या मतलब है उन सब्जेक्ट का और हम क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत पड़ी हमें पढ़ने की। ठीक है, पहले हम उसे समझते हैं। सबसे पहला है आपका ज्योग्राफी। यहाँ पे एक डायग्राम में आपको थीम दी गई है। थीम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपका ये ज्योग्राफी को ही डिनोट कर रहा है। ठीक, सबसे पहला आता है ओशन एंड कॉन्टिनेंट, फिर आता है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, फिर आता है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। अब ये क्या होता है भाई, तो शुरुआत करते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ओशन आपको पता है सबको, समुद्र होते हैं, आपने मोस्टली मतलब देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो पढ़ा तो होगा, आपने मैप देखा होगा। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो ज़मीन। यहाँ पे मान लो ये आपका समुद्र है, इसके जस्ट ऊपर ये आपकी जो लैंड आती है शुरू होती है, इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और इधर जो पानी पानी सा होता है ये ओशियन होता है। यही होते हैं आपके ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगियाँ हैं, वो जो ज़िंदगियाँ होती हैं वही होती हैं लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। मतलब आप एक ही ज़मीन है, कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, वहाँ पे आप रह रहे हो, मतलब ह्यूमंस रह रहे हैं, वहीं पे आपके एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, वहीं पे आपके इंसेक्ट्स रह रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे प्लांट्स रह रहे हैं। ये क्या है, एक ज़मीन के ऊपर आपकी अलग अलग तरीके की ज़िंदगियाँ ही तो हैं, लाइफ ही तो है जो सर्वाइव कर रही हैं। तो यही होता है आपका लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। ठीक, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, आपका इतना बड़ा अर्थ है, आपकी कौन सी जगह कहाँ पर क्या है ये आप कैसे बताओगे। ठीक है, ये लोकेट ही तो करोगे कि भाई यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे रशिया है, ये चीज़ें आप एक अर्थ पे, आप एक मैप पे तो लोकेट करते हो। तो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, राइट। नेक्स्ट आता है आपका थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अब जो भी हो, बट टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। अब ये टेपेस्ट्री क्या होता है भाई, सबसे पहले तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन है, टेपेस्ट्री क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार। टेपेस्ट्री होता है कि आपने, ये मैंने गूगल से ली एक पिक्चर,
इसका मतलब होता है कि आपका एक कॉटन, कोई भी कपड़े का, कॉटन नहीं, कपड़े का एक, कोई भी एक कपड़ा होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक पेंटिंग बनाई जाती है, एक कपड़े के ऊपर एक पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक। वो पेंटिंग, अब हर पेंटिंग, कपड़े पे बनाई हुई पेंटिंग टेपेस्ट्री नहीं होती, उस पेंटिंग के ऊपर आपकी पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ बनी हुई होती है, समझे। यानी कि आप, एक पेंटिंग बनी होगी, उस पर आपका इतिहास लिखा होगा या इतिहास बनाया गया होगा। जैसे आप इसी डायग्राम को देख लो, ये मुझे नहीं पता भाई किस चीज़ का है, बट लेट मी टेल यू कि आप ये देख रहे हो, ये बहुत मॉडर्न कपड़े तो है नहीं, ठीक। कोई आर्ट, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई आर्ट शो कर देंगे। जब अगर मैं यहाँ पे इंडिया का ले लूँ, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो मैं विद टाइम आपको बता दूँगी कि क्या, किस तरीके से, एक एग्जांपल बहुत अच्छा दूँगी टेपेस्ट्री का, ठीक है। बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझ लो कि कपड़े के ऊपर कोई हिस्ट्री की पिक्चर बनी हुई जो होती है वो टेपेस्ट्री होती है, जिससे हमें अपने इतिहास का पता चले, ठीक है, वो होती है आपकी टेपेस्ट्री। ऑलराइट। तो टेपेस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, और टेपेस्ट्री जैसे कि, चलो आगे देखते हैं। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया डेट इज़ भारत, बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब हमारी हिस्ट्री कहाँ से आई है और उसकी टाइमलाइन क्या है, कितने टाइम से कितने टाइम तक क्या था, कहाँ से हमें पता चला, ठीक। पहले इंडिया को हम भारत बोलते थे, अभी तो इंडिया बोलते हैं, मॉडर्न इज़ इंडिया, ठीक। और आपका एंशियंट इज़ भारत, समझे। नेक्स्ट, बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि सबसे पहली आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चीज़ें हैं क्या, ये आगे चैप्टर्स में पता चलेगा, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है, हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या चीज़ शुरुआत कहाँ से हुई, कब से कब तक रही, हमारा इंडिया से भारत का तक का सफ़र, ठीक है, इंडिया से भारत कैसे बना, फिर सिविलाइजेशन, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। फिर आता है थीम 3, जिसमें आप पढ़ेंगे कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में, अपने ट्रेडिशंस की नॉलेज लेंगे। अब कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस, ये क्या होता है, इसे भी समझेंगे। इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, हमारे कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, जो जिस तरीके से हम रहते हैं, जिस तरीके से हमारा खान पीन है, जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, ये सब कल्चर का ही तो पार्ट है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अनेकता है, मतलब हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी मिलेंगे आपको, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे आपको, जैन भी मिलेंगे आपको, पारसीज भी मिलेंगे आपको, राइट। तो इतने सारे रिलीजन मिलेंगे, ठीक है। फिर हर रिलीजन का रीजन टू रीजन, मतलब हर जगह पे अलग तरीके का आपको मिल जाएगा ट्रेडिशन, ठीक। और स्टेट के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कास्ट आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम एक ही कंट्री में एक साथ रहते हैं, इंडिया, राइट। इसलिए तो हमारा देश जाना जाता है, हम इतने अलग अलग तरीके के हैं लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। सबसे ज़्यादा देखो, अब डाइवर्सिटी से बात आती है तो लैंग्वेज, आपको हर जगह की लैंग्वेज अलग मिल जाएगी, राइट। और आपको क्लोथ्स, कपड़े पहनने का तरीका अलग मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट में जाइए, हर स्टेट में अलग अलग तरीके का पहनावा है, ठीक। आपको खाना, जैसे आप फूड, हर स्टेट का फूड आपको अलग अलग मिलेगा, राइट। आप JNK में जाइए, आप पंजाब में जाइए, ठीक है, आप जाइए साउथ में, साउथ इंडिया,
नॉर्थ ईस्ट। सब जगह का देखो, फूड अलग है, क्लोथ्स अलग हैं, और आपकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी, ठीक। और रिलीजन तो है ही हमारा सबका अलग अलग। नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ये पॉइंट्स मैं आगे कवर करवाऊंगी अच्छे से, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। अब गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में क्या आता है, तो ये देखो सबसे पहले इसे क्लियर करो। ये हो गया आपका हिस्ट्री, ये हो गया ज्योग्राफी, ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर, राइट। समझ में आया अब हमारे इतने सारे सब्जेक्ट क्यों होते हैं एसएसटी में, ठीक। आ जाओ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है आपका, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, गवर्नेंस, फैमिली एंड कम्युनिटी। अब समझते हैं ये क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, फिर अर्बन में अलग, रूरल में अलग। अब अर्बन रूरल क्या होता है, तो लोकल गवर्नमेंट होता है आपका जो आपकी सबसे मतलब सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है ना, उस पर जो आपकी सरकार बनाई जाती है। जैसे अर्बन, अर्बन मतलब पहले तो यही समझ लो, अर्बन और रूरल। अर्बन मतलब होता है आपके शहर, शहरी एरिया जिसे हम बोलते हैं, और रूरल एरिया होता है आपका गांव, ठीक है, विलेज। रूरल मतलब विलेज और अर्बन मतलब आपका सिटी, ठीक। समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो सरकार बनाई जाएगी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, वो होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। अर्बन में कौन सी आती है, अर्बन में आती है म्यूनसिपैलिटी। आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी, या फिर आपने कहीं कहीं ये देखा होगा नगर पालिका, ये तो देखा ही होगा भाई। तो ये क्या होती है, एक तरीके से सबसे लोकल लेवल की सरकार होती है, ठीक। रूरल एरियाज में आपने क्या देखा होगा, पंचायत, ठीक है, पंचायत। और आपने देखे होंगे प्रधान के इलेक्शन होते हैं भाई, ग्राम प्रधान, प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, वोट डालने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत बच्चे गए होंगे मज़े मज़े में, ठीक है। वो क्या होती है, वो लोकल गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज़ की। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो आपने देखा होगा चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, या फिर ऐसे समझो एक और होता है वार्ड मेंबर के इलेक्शन होते हैं ना, वार्ड मेंबर, उसके इलेक्शन में तो कभी ना कभी गए होंगे मौज मस्ती में। वो जो इलेक्शन होता है वो लोकल गवर्नमेंट का होता है, अर्बन का। समझ में आया, लोकल गवर्नमेंट और अर्बन एरियाज़ की और रूरल एरियाज़ की, समझ में आया इतना। नेक्स्ट गवर्नेंस। अब सरकार को चलाने के लिए कुछ तो पॉलिसीज़ लानी पड़ती हैं। पॉलिसी क्या होता है, ये सब, ये गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी के लिए इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगी। आप एक सरकार, आपकी कोई सरकार मतलब कंट्री है, उसमें कोई सरकार बनी हुई है, तो सरकार बनेगी तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना, उस सरकार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। पॉलिसीज़ लेके आएगी, आपके लिए सुविधाएं लेके आएगी, ठीक। तो वहीं से हमारा गवर्नेंस निकलता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट से ही हमारा निकलता है गवर्नेंस। क्या होता है, क्यों होता है, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट आता है फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली क्या होता है, सबको पता है भाई, परिवार सबका होता है, ठीक है। कम्युनिटी, जब आप किसी ग्रुप में रहते हैं, वो होता है आपकी कम्युनिटी। जब आप कोई ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में रहने लगे और उसका एक गोल डिसाइड कर ले कि भाई हमें तो यही करना है, तो हो जाती है आपकी कम्युनिटी, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, ये गवर्नेंस एंड अब यहाँ पे आ जाओ गवर्नेंस, ये तो यही मैंने बता दिया। अब आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब अब बच्चे सोचेंगे कि मैम ने सारी चीज़ें तो इतने अच्छे से पढ़ा दी, ये डेमोक्रेसी पर गवर्नेंस पे इतना छोटा छोटा क्यों बता रही है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक लाइन में या फिर एक शब्द में नहीं बता सकती, ठीक है। ये हिंदी बता दी, काम चल गया। आगे जब पढ़ेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं लेनी। तो ये वाला सब्जेक्ट कौन सा हो गया हमारा, सिविक्स, ठीक है। या फिर पॉलिटी पढ़ते हैं बच्चे, ठीक।
नेक्स्ट आ जाओ, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। अब ये चीज़ तो भाई सबको ही पता होगी, नाम में ही छिपा हुआ है इकोनॉमिक्स, ठीक। द वैल्यू ऑफ वर्क, आप जो काम करते हैं उसकी कितनी कीमत है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, आपके आजू बाजू कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट। ये आपके आते हैं इकोनॉमिक में। अब इस सब के लिए ये पूरा मैंने डायग्राम आपको बता दिया है, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा पार्ट में समझाऊं तो ऐसे समझो कि मान लो आपका एक घर है, वो घर कहाँ पर है, अर्थ पे होगा। चलो मैं पेन चेंज करती हूँ पहले। आपका एक घर है, ये ठीक है, ये मान लो अर्थ है। आपका यहाँ पे कहीं घर होगा, ठीक। आपके आजू बाजू कुछ एक एनवायरनमेंट होगा। इस घर को अगर मैं कहूँ कि अपना मैप पे लोकेट करके बताओ भाई कहाँ रहते हो तुम, तो क्या हो गया, लोकेटिंग ऑन अर्थ, राइट। ऑब्वियसली बात है, ज़मीन पे रहते होगे, कुछ आजू बाजू कुछ एनवायरनमेंट होगा, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। ओशन एंड कॉन्टिनेंट अलग चीज़ है, उसे पढ़ेंगे। अब चलो ऐसे समझ लो कि आपका जो घर है वो समुद्र से कितनी दूरी पर है। ये हमारा मान लो इंडिया है, और समुद्र से कितनी दूरी पर है, एक सेकेंड। ये है आपका मान लो ओशियन है, ये आपका हो गया कॉन्टिनेंट, ठीक। आप समुद्र से कितनी दूरी पर रहते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओशन एंड कॉन्टिनेंट, राइट। आपको अपना घर बनाए कितना टाइम हो गया, और दूसरे तरीके से समझे तो होगी ज्योग्राफी। आप अपने घर में रहते हैं, उस घर में आपके घर में कोई हेड होता होगा, जो भी आप काम करते होंगे, जो भी आपको कोई डिसीज़न लेना होगा या फिर कुछ करवाना होगा, कुछ करना होगा अपने घर में, कोई भी फैसला आप उस बड़े से पूछेंगे तब आप करेंगे। जैसे कि अगर आप अभी 6th क्लास में हैं, ठीक, आपको कोई ट्यूशन लगवाना है, तो आप सबसे पहले किससे बताओगे, मम्मी पापा से, कि मम्मी पापा वहाँ पे ट्यूशन अच्छा है, पढ़ लें, ऐसे ही होता है ना। तो आप हेड से पूछोगे। आपको कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना है कौन डिसाइड करता है, एक घर का हेड डिसाइड करता है, राइट। तो उसी तरीके से हमारी कंट्री होती है, एक कंट्री का भी एक हेड होता है, ठीक। ये सब किस में आता है, पॉलिटी, सिविक्स, कि भाई हमारी एक कंट्री है, उस कंट्री का एक हेड होगा, वो हमारे लिए कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएगा, हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएगा, हमारे लिए एजुकेशन मतलब पढ़ाई के सेक्टर में कुछ ना कुछ करेगा, राइट। और इकोनॉमिक्स से देख लो, अब घर का खर्चा चलता होगा, आपके घर में एक सैलरी आती होगी, मम्मी पापा जिस किसी की भी सैलरी आए, उस सैलरी को डिवाइड करते होंगे, भाई इतनी की स्कूल फ़ीस हो जाएगी, इतनी ट्यूशन की फ़ीस हो जाएगी, इतना हम फिर घर के फूड आइटम्स पे खर्च करेंगे, इतना के कपड़े ख़रीदने हैं, ये सब होता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स। देश भी तो ऐसे ही चलता है। एक ग्रुप ऑफ एक बजट होता है कि हाँ भाई इतने पैसे हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं ये इतना बजट है, ये हमारे इतने पास इतने पैसे हैं। अब उसको हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, रोड बनवा देंगे, एजुकेशन पे लगा देंगे स्कूल में, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और क्या करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, खाना पानी नहीं मिल पाता, तो उनके लिए क्या करेंगे, राशन राशन दिलवाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स। हर चीज़ें घर से रिलेट करके चलो, एसएसटी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। आगे बढ़े।
अब आपका ये एक पिक्चर है, आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को। पहले आप इसको देखो, ये वाली पिक्चर अच्छे से देखो और 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और देखो आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और कितना कितना समझ में आ रहा है इसको देखकर। ठीक, जब आप इसको देख लो उसके बाद आप इसको देखो, ये वाली पिक्चर। वीडियो पॉज करो, दोनों पिक्चर्स को देखो और समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, फिर मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो आपको एक माउंटेन मिलेगा, बहुत हरियाली है, एक सड़क मिलेगी। ठीक, यहाँ पर एक आपको लेक मिल जाएगी ये पीछे, और एक छोटा सा घर बना हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल घर है, ज़्यादा कुछ इसमें फैंसी सा नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखो। अब हरियाली ज़्यादा है, एक रोड है मात्र। ठीक, अब यहीं हम दूसरे डायग्राम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक बढ़िया सी रोड बनी हुई है, हरियाली के नाम पे भाई बहुत थोड़ा सा है, और बिल्डिंग्स क्या आलीशान बनी हुई हैं, मतलब बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करा गया है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो आपको ये भी मिलेंगे, स्ट्रीट लाइट भी मिल जाएगी, और यहाँ पे देखो एक व्हीकल भी है, कार भी जा रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ दिख रहा है आपको, ये बहुत डेवलप्ड है एरिया, मतलब बहुत विकसित हो चुका है। और क्या मिलेगा डिफरेंस, और देखो डिफरेंस, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल छोटा सा घर मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी के जो डिफरेंस आपको पता चले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलराइट, अब ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये किसी गांव की दिख रही है, विलेज लाइफ की, राइट। ये आपको किसकी दिख रही है, शहर की। ठीक है, सिटी। अब हम कौन सी सेंचुरी में रहते हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। ठीक, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, ह्यूमैनिटी बदल रही है, इंसानियत बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। अब तो भाई AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चे क्वेश्चन इसी पे डालते हैं, आंसर मिलता है, रटा लगाते हैं, राइट। चलो, तो धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ बदल रही है। पहले आप मोस्टली, अब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन्स सबके पास मिलेगा, टीवी मिलेंगे सबके पास। अब टीवी से ज़्यादा मोबाइल में लोग रील देख लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। पहले क्या होता था, पहले मोबाइल भी नहीं होता था, वो होता था एक टेलीफोन। बट आप तो अभी छोटे हो, आपको क्या पता होगा, पुरानी मूवीज़ तो देखी होंगी, वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आप सबने सुना ही होगा, ये आ रहा है। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब उसका कौन कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करता है वो डिपेंड करता है, पढ़ाई से रिलेटेड मिलता है, इन्जॉयमेंट से रिलेटेड मिलता है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देख रहे होगे तो वॉर्स बढ़ती जा रही हैं, युद्ध। आप जगह आपने कभी न्यूज़पेपर गलती से उठा लिया हो, कुछ देख लिया हो तो देखा ही होगा, वॉर्स आ रही हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। आर्म्ड मतलब क्या होता है भाई, हथियार। ऐसे ही हो रहा है ना, जब हम पढ़ रहे थे इंडिया पाकिस्तान वाला जब चल रहा था तो बहुत पढ़ रहे थे ना, S-400 डिफेंस सिस्टम, ये चीज़ें तो आपने देखी होंगी, सब बच्चे ने देखी हैं भाई, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि किसके पास कितने अच्छे हथियार हैं, ऐसे ही होता है। अब मान लो कहीं किसी जगह पर युद्ध होगा, किसी जगह पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सोशल टेंशन बढ़ेंगी भाई, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, है ना। जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, मान लो इधर से भी कोई मिसाइल आ रही है भाई, इधर से भी कुछ जा रहा है, तो जो लोग यहाँ रहेंगे उनके लिए तो दिक्कत चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे एनवायरनमेंट पे भी अंतर पड़ेगा भाई, कोई यहाँ से बॉम्ब आया, फट गया वो, तो यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट था वो तो बेकार हो गया ना, तो उस पर भी अंतर पड़ेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें
अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे आ रही हैं। इंसानियत वो तो कहीं बची ही नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। अब लोगों को शांति में जो रहते थे एकदम शांति स्वभाव से, उसमें दिक्कत आने लगी है। ठीक, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरीके से अपनी जो सबसे प्यारी सी अर्थ है उसको कैसे बचा सकते हैं, बचा भी सकते हैं या नहीं बचा सकते। अब धीरे धीरे देखा होगा जो अलग अलग मतलब स्पीसीज़ होती हैं या फिर कुछ अलग अलग वैरायटी के जितने मतलब इंसेक्ट्स कह लो या कुछ जानवर कह लो, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हम उनको बचाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं नई नई चीज़ों की। ऐसा ही हो रहा है जैसे कि आपने देखा होगा चीता को लेके आए थे हम, चीता इंट्रोड्यूस किया, लेके आए थे ना हम, अफ्रीकन चीता। क्यों भाई? क्योंकि हमारे इंडिया में चीता ख़त्म है, तो इसलिए हम जिससे कि चीता दोबारा से आ जाए हम इसको लेके आए। ठीक, लायंस, वाइट लायंस, ये तो बहुत मुश्किल है देखने को मिलने के लिए। राइनोसोरस, ये भी बहुत धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अब हम जंगल काट काट के, जहाँ पर पेड़ होते हैं उनको काट काट के क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? जानवरों से उनकी जगह छीन रहे हैं। अब जानवरों के घर छीन लोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे कमी तो होने लगेंगे। तो वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक, और फिर हमारी कार्स हैं, कार वगैरह होती हैं, व्हीकल होते हैं, क्या हो रहा है उनमें? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन निकालती हैं। अब उस पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। अब हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, उससे क्या हो रही है? बीमारियाँ, डिजीज़, ये सब आ रही हैं चीज़ें। ठीक, तो ये तो हो गई चेंजेस, ये मैंने कुछ चेंजेस की बात करी है। अब टेक्नोलॉजी में देखो कितने सारे चेंज हो रहे हैं भाई, सब काम रोबोट्स कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स तुम्हारा काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मिनटों में कुछ भी पूछो जवाब दे देता है, राइट। अब देखो ये जो चीज़ मैंने बताई थी कि हम सिर्फ ये सोचते हैं साइंस सिर्फ इतना होता है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बट सिर्फ इतना नहीं होता। जहाँ पर भी आपकी साइंटिफिक मेथड लगने लगे वो आपका साइंस में इंक्लूड हो जाता है। जहाँ पे आप साइंस को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था ना, सोशल साइंस में क्या होता है? ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर हम पढ़ते हैं। सोसाइटी कैसी कि हमारे इतिहास में क्या था, हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारे देश की सरकार कैसी है, किस तरीके से सरकार बनती है, राइट। और तुम्हारा इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलती है, घर मतलब जैसे घर चलता है वैसे तरीके से देश कैसे चलता है, ठीक है। ज्योग्राफी, कहाँ कैसा लैंडस्केप है, किस तरीके से लाइफ है, किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। ये सब हम किस में पढ़ते हैं? एसएसटी में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया था, सोशल साइंस के बहुत सारे सब डिसिप्लिन हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी और बहुत सारे। अभी के लिए आप इतना बर्डन मत लो कि आपको ये सब पढ़ना पड़े, बस जितना है उतना समझो। अब सोशोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, फालतू में इतना झंझट नहीं लेना, जितना कम रहे उतना अच्छा, ठीक। ये तो समझ में आई है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या होता है, बस इतना बहुत है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी सब भी बताया जाएगा, ठीक है। अब हमने देखो 5 ब्रॉड थीम पढ़ी थी मैप में, वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। अब इसने थीम बाय थीम एक एक चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं, जैसे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, मैंने आपको बताया क्या होता है। ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है। हमारे प्लैनेट्स के फीचर क्या हैं, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं वो किस टाइप का प्लैनेट है। आपको मोस्टली आपने देखा होगा ब्लू प्लैनेट बोलते हैं अर्थ को, क्यों बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
आप किस तरीके से मैप पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने प्लानट की, या मतलब आप जहाँ रहते हैं मैप पे किस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। ठीक, यही सब लिखा है। अब यहाँ पे देखो ज्योग्राफिकल फीचर्स, हमारे पास ओशियंस हैं अर्थ पे, मतलब माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, और क्या मिलेगा, वॉल्केनोज मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं। अब वॉल्केनोज क्या होता है, प्लेट्यूज क्या होता है, ये धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अब सिविलाइजेशन कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे बनी, अब क्यों नहीं है, सब पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सब चीज़ पढ़ाई जाएगी वर्ड बाय वर्ड। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मैंने टेपेस्ट्री का मतलब बता दिया, पास्ट तुम्हें पता ही है, इतिहास। देखो, अ टेपेस्ट्री इज़ अ लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लोथ यूजुअली कीप्ड एज अ वॉल हैंगिंग विद पिक्चर्स एंड डिज़ाइंस ऑन इट। मतलब एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर आपके कोई भी कैनवस बनाया जाता है, फिर उसको दीवार पे टांग दिया जाता है, या फिर एक पेंटिंग की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे हमारा, अब पुराने टाइम में किसी ने एक टेपेस्ट्री बना ली, अब हम आज के टाइम में उसको देखेंगे तो हमारा तो इतिहास ही लगेगा ना, हमारे लिए तो एक हिस्ट्री है, हमें पता चलेगा भाई पहले कैसे लोग रहते थे, क्या क्या उनके ट्रेडिशंस थे, वही चीज़ है। ठीक है, ये रहा, आवर टेपेस्ट्री इज़ वेयर वी विल पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। ठीक, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको पहले ही। द पास्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम पास्ट से ही पता चलते हैं कि भाई हम आज कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, ये हमें कहाँ से पता चलता है, हिस्ट्री से, पास्ट मतलब इतिहास से। ठीक है, नेक्स्ट, कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे ट्रेडिशंस कैसे हैं। ठीक, इंडिया हैज़ अ, यहाँ पे देखो, इंडिया हैज़ अ रिच एंड एंशिएंट कल्चर। ठीक, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब आगे जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, हम कहाँ के सिटीजन्स हैं, कैसे किसी से बताया जाता है कि हाँ भाई ये सिटीज़न है, ये सिटीज़न नहीं है, किस तरीके से डिसाइड होता है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, कि हम अपना जो हेड होता है उसको किस तरीके से चुनते हैं। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये बात आपको पता है, चलो आप पढ़ लेते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक, अलग अलग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, गवर्नमेंट कैसी होती है, एक तो आपको अपर लेवल पे गवर्नमेंट मिलेगी, एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट मिलेगी। मैंने बताया था थोड़ा सा लोकल लेवल के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के, फिर आपको एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट मिल जाएगी, राइट, एक सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, और एक लोकल की गवर्नमेंट। अब सेंटर, स्टेट, लोकल, ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे सब्जेक्ट जब पूरा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब किसी के क्या राइट होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं, अब ये राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब क्या होता है, ड्यूटीज़ को हम धर्म भी बोलते हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम पॉलिटी शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर सब बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक। ठीक, अब ये देखो, कोई भी फैमिली, अगर मान लो मैं आपकी ज़रूरत की सामान आपसे ले लूँ तो क्या आप खुश रहेंगे? अगर किसी फैमिली के पास उसका डेली बेसिक नीड का सामान नहीं है, जैसे कि खाना, कपड़े, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, तो क्या वो खुश रहेगी? नहीं। ठीक है, दूसरा, अगर हम कोई एडल्ट की बात करें, किसी बड़े इंसान की बात करें, मतलब जैसे आपके बड़े भाई बहन, यंग में आप समझ लो, जो आपके होते हैं ग्रेजुएशन, जो बच्चे कर रहे होते हैं वो यंग ही तो हैं, जवान जिसे बोलते हैं, जवान। ठीक, अगर मैं उनसे उनकी एजुकेशन छीन लूँ, पढ़ाई छीन लूँ, तो क्या होगा? ठीक, तो इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं, मैंने बोला था ना, आपको बताया था कि हम घर चलाते हैं, सबसे पहले आपका एक बजट होता है, कुछ पैसे होते हैं, फिर उसको कहाँ कहाँ खर्चा करना है ये हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे इसको दिए जाएंगे, इतने इसको, इतने इसको, इतने इसको।
इसी तरीके से हमारी कंट्री का होता है। हम एक बजट होता है, इतने हम रोड बनाएंगे, इतने हम एजुकेशन पे देंगे, इतना हम जो लोग बेचारों को खाना वगैरह नहीं मिल पाता है उनको फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, साफ़ पानी पीने के लिए देंगे। तो ये सब क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमारी कंट्री किस तरीके से कंट्री में इकोनॉमिक्स किस तरीके से रोल प्ले करती है, ठीक। देखो आ गया फर्स्ट चैप्टर, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। मैंने बोला था ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होने लगेगी। मैंने तब सिर्फ आपको एक वर्ड बताया था, अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, आपको किसी चीज़ में कमी लगी हो तो कमेंट करिएगा, मुझे किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए उसके लिए कमेंट करिएगा, ठीक। ऑलराइट, और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू।